जवानी होगी तो पढ़ेंगे ही वो तो। पहले वो सारे चुदवाते हैं फिर ऊपर से रिपोर्ट करते हैं। तन ढकना ना, अब आज कपड़े का उद्देश्य है तन को उभारना। कुछ तो इसमें लड़कियां भी बदमाश हैं। अच्छा। और बीच रास्ते में बैठ के लड़की उसके उसमें बैठ रही है, जांघों में बैठ रही है। लड़के की शारीरिक संरचना अलग है, लड़की की संरचना अलग है। वो तो पड़ता ही है, पहनने में भी होना ही चाहिए प्रतिबंध। ऐसी बात नहीं है, नंगा नाच तो ठीक नहीं है ना, हर कोई जानता है इस चीज। और मेरे से मत कहना कि यार ये चीजें क्यों डाली, नहीं भी डालता तो चलता, बदनामी होगी। मैं भले फेस ब्लर कर दूंगा, मेरा काम है सोच दिखाना। जिसकी जैसी सोच है मैं वो सोच तो दिखा के रहूंगा, क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं, मैं किसी की गलती नहीं कह रहा हूँ। जो जिस परिवेश में रहा है, जिस परिवेश में बड़ा है, उसकी सोच वैसी होगी। बस सोच दिखाना मेरा काम है। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज में किस किस तरीके की सोच है, मैं उसको बेधड़ल्ले से अनफिल्टर तरीके से दिखाना चाहता हूँ। भले मैं इनकी फोटो ब्लर कर दूंगा, शक्ल ब्लर कर दूंगा, पर मैं सोच पक्का दिखाऊंगा। कि इंडिया में रेप केस इतने क्यों बढ़ रहे हैं और वो कैसे कम हो सकते हैं करके। जवानी होगी तो पढ़ेंगे ही वो तो। ये पर मतलब कैसे जवानी होगी तो? अब जैसे ना आजकल ये स्कूल में सब लेडी बच्चे और लड़कियां लड़के एक साथ पढ़ते हैं, वहीं से रेप केस शुरू हो जाता है। जैसे MBBS लड़के कर रहे हैं, एक साथ करते हैं ना, उसमें भी रेप हो रहे हैं देखो। पर है तो गलत, मतलब लड़का लड़की तो समान ही हुए हिसाब से, रेप केस समान हुए, मगर अब कौन जानता है। पहले वो सारे चुदवाते हैं फिर ऊपर से रिपोर्ट करते हैं। कैमरे में जाएगा सब। अगर है तो वो तो पकड़ा नहीं जाता है, जो कर रहे हैं फिर वो तो पकड़ा जाएगा। ऐसा है साहब, और कुछ नहीं। यहाँ सबसे इंडिया के जो कानून है ना, जैसे ये पनिशमेंट के देने के, वो बहुत घटिया है। अगर मैंने कोई वो कर, जैसे विदेशों में होता है, चोरी करते हैं तो हाथ ही काट के फेंक देते हैं, यहाँ भी होना चाहिए ऐसी। मतलब यानी जो रेप कर रहा है उसको कुछ अच्छी सजा होनी, अच्छी सजा होनी चाहिए, तभी तो होगा। वो फांसी में लटका दो, खत्म करो बात। ऐसी है, बाकी क्या बताएं आपको। आदमी एक आदमी को मार देता है, मारने के बाद उसको 10 दिन के बाद बाहर निकाल देते हैं। उसको साली को गोली क्यों नहीं मार दी जाती है? यानी लचीला जब वो एक आदमी को मार रहा है तो उसको मारने में दिक्कत क्या है? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो बट हमारा संविधान वो कहता है ना कि थोड़ा हर किसी को जीने का हक है। ऐसा संविधान किस काम का? जो मुसलमानों का संविधान है ना, बहुत सही है। आंख से गलती करता आंख निकाल दो साली की, हाथ से गलती करता हाथ काट दो, बस सबसे बढ़िया है वही तरीका, वही है देश को सही सुधारने का। जी आगे से आ जाइए जी। हमारा एक चैनल है नम ट्रेल्स करके, उसमें हम ग्राउंड रिपोर्टिंग और ऐसे सर्वे करते रहते हैं। तो अभी हमारा एक सर्वे का टॉपिक है, हम बैठ के भी कर सकते हैं 2 मिनट अगर। ऐसा है ना भैया, अभी मेरे से आगे 2 लड़कियां जा रही हैं। बैठ जाते हैं, 2 मिनट लेंगे। वो लड़कियां, एक लड़की दूसरे से कह रही है कि तू आजाद रहो। अच्छा, आजाद रहो। जब तक तू ये सोचेगी कि मेरी माँ है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, ये बहन है, तब तक तू दुखी रहेगी। अच्छा। वो लड़कियां आपस में बात कर रही हैं, तो कह रही है आजाद रहो, फ्री रहो, किसी के बारे में मत सोचो ना। ये संस्कार हमारे इस तरह के हुए समझे। माँ बाप या तो संस्कार देते ही नहीं है, या वो लेते ही नहीं है, या लेते नहीं, ठीक होगा, वो लेते ही ज्यादा वो है। वो ऐसे समाज इस तरह का बन गया है कि इस तरह के वो जो है तत्व जो है वो ज्यादा हावी है, जो बुराई की ओर ले जाते हैं, अच्छाई की ओर नहीं ले जाते। तो अब आप सोचे, अगर कोई बाप ऐसा कहे, माँ ऐसा कहे कि तुम अच्छे कपड़े पहनो, ऐसे कपड़े पहनो जिससे शरीर ढक, कपड़े का उद्देश्य वही है तन ढकना ना। अब आज कपड़े का उद्देश्य है तन को उभारना। कैसे उभार हो शरीर का, माने ज्यादा से ज्यादा अंग दिखाई दे लोगों को। तो ये संस्कृति जो है ये हुआ है हमारे, ये जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है ना। अच्छा, सेकुलर का बिल्कुल गलत है। अच्छा, हाँ बिल्कुल जड़ से गलत है, समझ रहे हैं आप? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं उसका भी काफी? नहीं, ऐसा नहीं है।
उनको धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए। अच्छा। शिक्षा इस तरह की हो, अच्छे संस्कार उनमें डाले जाएं बच्चों में। अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने माँ बाप को, अपने से बड़ों का सम्मान करो। अपना ऐसे बड़ा अगर खड़ा होता है, आज से 10 साल पहले अगर कोई ऐसे सयाना आदमी रास्ते में चलता था तो बच्चे बूढ़ नमस्ते कहते थे। अब नहीं, अब गाली देने में देर नहीं करते, हट बुड्ढे। ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है, पर जैसे हम अभी टॉपिक हम रेप पे कर रहे हैं, तो अब देखते हैं हम रेप 10 साल की बच्ची का भी हो जाता है। हाँ, वही संस्कार की बात तो कर रहा हूँ मैं आपको। संस्कार ऐसे हो गए ना कि वो भाई को मानता है, न बहन को मानता है, न माँ को मानता है, न अच्छे समाज को मानता है, न अच्छे विचारों को मानता है, न अच्छे गुरुओं की सीख मानता है। तो ऐसे लोग जो है रेप करते हैं, वो किसी बंधन में नहीं होते हैं। अब आप सोचिए, अपनी लड़की के साथ रेप हो रहा है, अपनी बहू के साथ रेप हो रहा है, क्या है? ये सब संस्कारों की कमी है। हम संस्कार नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को। यानी मतलब मैं पहले सोचा था कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कपड़ों के उससे होता है, आप इससे डिनाई करते हैं। कपड़ों से नहीं, कपड़ा मतलब तो संस्कार एक बात है, कपड़ा तो एक पार्ट है उसका ना, असली तो ये है ना। मस्तिष्क है, बिल्कुल संस्कार वाली बात से मैं आपके एग्री करता हूँ। संस्कार नहीं है, क्योंकि अब कपड़ों में तो मुझे ऐसा भी लगता है कि अब लड़के भी अगर बंडी पहन रहे हैं तो लड़कियों को भी इतने अधिकार होना चाहिए कि वो भी पहने। लेकिन भगवान ने लड़का लड़की अलग बनाया है ना, समझ रहे? लड़के की शारीरिक संरचना अलग है, लड़की की संरचना अलग है। अब वो हमारे दिमाग में है कि वो मतलब उसकी संरचना को देख के हम आकर्षित होते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब इसमें मैं अब आपसे थोड़ी ऐसे बात कर लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो लड़का लड़की है, नर मादा है, वो हर किसी में, जानवरों में भी है, हर किसी में। भाई इंसानों ने औरतों को बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है कि ऐसे ही कपड़े पहनोगे वरना फिर हम तुम्हें बुरी नजर से देख रहे हैं। क्योंकि बुरी नजर से तो हम देख रहे हैं ना, देखने वाले तो हम है ना, लड़के है ना। तो हमने गलत किसको कहा कि हम देख रहे हैं तो तुम अपना तन ढको, तो फिर इसमें गलत तो हम हुए, लड़के हुए। हाँ, लेकिन अब परंपरा ऐसी बनी आई है ना वो। पर कुछ परंपराएं तो टूट सकती हैं। नहीं तो ये भी हो सकता है। इतनी जल्दी नहीं टूटती, इतनी जल्दी प्रथा टूटी, सती प्रथा टूटी, इतनी जल्दी थोड़ी टूटी। उसमें भी बहुत हुआ ना, बिल्कुल। अब ये सामाजिक ये है विद्वेष की भावना, इस तरह से तू अछूत है, तू सवर्ण है, ये अवर्ण है वाली भावनाएं जो है ये वर्षों से चली आ रही हैं। इसको उखड़ने में टाइम लगेगा, समय लगता है। और अगर कोई रेप करता है तो आपके हिसाब से उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? रेप असल में रेप वो थोड़ी करता है, रेप उसका दिमाग करता है, उसके विचार करते हैं, उसके संस्कार करते हैं। तो जब तक आप उसके संस्कारों को नहीं बदलेंगे तब तक रेप होते ही रहेगा। पर बात ये है ना, अगर कोई पागल हो गया तो उसको समाज में रखने लायक थोड़ी है। पागल भी तो मानसिक रूप से हुआ है। पागल रेप थोड़ी करता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो भी तो एक मानसिक बीमारी है ना। अगर आप कह रहे हैं कि वो रेप है तो उसको समाज में क्यों रखें? मानसिक बीमारी, मानसिक बीमारी। संविधान के रूल के आधार पर तो कुछ नहीं है। रूल तो बनते रहते हैं, रूल से कुछ नहीं होता है। और जब तक हमारी नैतिक शिक्षा नहीं रहेगी और तब तक यह कोई चीज भी नहीं रोक सकती है। नैतिक शिक्षा के लिए क्या चीजें करी जा सकती हैं? नैतिक शिक्षा के लिए बचपन से माँ बाप का आचरण, माँ बाप अपने आचरण को अपने बच्चों में ढालें और जो हम करेंगे वही बच्चा सीखेगा। तो ये सबसे पहले वही चीज है। और विद्यालय में जो है नैतिक शिक्षा का पाठ और अच्छे महापुरुषों के जीवनियाँ, आदर्श ये पढ़ाया जाए। बिल्कुल। जो हमारे पूर्वज उनके थे ना, पहले के पूर्वज हैं, जो हमारे प्राचीन समय के जो पूर्वज थे, बस उनको वो पाठ्यक्रम लागू किया जाए। और नैतिक शिक्षा के लिए जो है कक्षा 8 तक कम से कम मतलब जो है कॉलेजों में नैतिक शिक्षा लागू की जाए। और प्रेयर में, प्रार्थना के समय जो है मतलब डेली 5 मिनट 10 मिनट मतलब जो है कॉलेज में है नैतिक शिक्षा के सब अध्यापक ही लग रहे हैं मुझे। काफी अच्छी बात करी, क्योंकि अधिकांश लोग अभी तक हमसे इस टाइप की बातें कर रहे थे कि लड़कियों ने छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए वगैरह वगैरह। तो वो है पहनावा अलग चीज है। और सबसे बड़ा कि अपना आचरण हम खुद, बिल्कुल सही, अभिभावक अपना आचरण सुधारें तो बच्चों का आचरण भी सुधरेगा। का भी प्रभाव तो पड़ता ही है। पहनने में भी होना ही चाहिए प्रतिबंध, ऐसी बात नहीं है। नंगा नाच तो ठीक नहीं है ना, हर कोई जानता है इस चीज को। दोनों में होना चाहिए। हाँ, दोनों में होना चाहिए, लेकिन
भले ही कपड़े वाली बात भी ऐसी है भाई, जैसा भोजन करेंगे हम वैसा ही शरीर बनेगा, वही चीज उसमें है, वही उनमें भी गुण आएंगे। जिस ढंग से वो खेलेंगे, नाचेंगे और काम करेंगे तो वही चीज स्थिति रहेगी। हाँ मतलब पर शॉर्ट कपड़े पहनने से ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको बुरी नजर डालें हम, ऑब्जेक्टिफाई क्यों करना है? नहीं, खैर, क्योंकि बुरी नजर तो वो वाली बात अलग हुई ना, वो नहीं है। पर लेकिन आपका कहने का मतलब ये है कि दोनों ने ही नहीं करना चाहिए, लड़का लड़की। वही, बल्कि हमारा समाज भी तो पीछे के जो बच्चे देखते हैं वो भी तो देखते हैं ना, वो इस चीज को भी सोचना चाहिए। यही है हमारा तो भाई नैतिक शिक्षा का सोचना पड़ेगा, एकदम खड़े खड़े थोड़ी अरे बता सोचिए सकते अभी, हैं। तभी तो हम यहीं पे खड़े हैं, आप बैठिए ना यहाँ पे आराम से सोचिए। तभी हमने ये बेंच के आसपास कर रहे हैं। ये बताएगी ना, ये नेता है। आप बताइए कि सोच लिया आपने? मैं तो हंस सकती हूँ बस। अच्छा आप बता रहे कि ये रेप कम छोटे बच्चों के लिए सब कुछ है, फैसिलिटी क्या करना है उन लोगों ने, अब यही तो करना, घूमना फिरना सब कुछ। फैसिलिटी है तो रेप थोड़ी करेंगे। नहीं, घूमना फिरना आजादी है ना, घूमना फिरना तो अलग बात है, पर रेप अलग बात है ना। तो बंदिश नहीं है बच्चों के लिए। तो आपको लगता है अगर बंदिश, मेरा मतलब अभी से ले नहीं, ऐसा है ना इसमें कि जो लड़कियों की जो पेरेंट्स हैं, लड़कियों को थोड़ा कंट्रोल में रखें, देखना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। सिर्फ लड़कियों के नहीं, लड़कियों को ही नहीं, मतलब देर रात तक ना भेजा जाए बच्चों को, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनके जो पेरेंट्स हैं। और एक टाइम होना चाहिए कि इवनिंग में आप 6 बजे तक घर आ जाइए, और जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी हैं, घूमने जा रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल देखना चाहिए, उनके फ्रेंड्स कैसे हैं, इन सब चीज़ों मैं का। आपसे काफी हद तक तो सहमत हूँ, बट फिर जैसे ये तो आपने ठीक बता दिया कि परवरिश अच्छी होनी चाहिए, संस्कार अच्छे होने चाहिए, आप ये बोल रहे हैं, ये ठीक है, अच्छी चीज है, बट उस मानसिकता का क्या, जो इंसान 10 साल की लड़की के साथ रेप कर दे रहा है, वो लड़की तो घर ही है, कई परिवार वाले कर देते हैं ना। तो केवल लड़कियों को ही कहने से या ये कहने से कि परवरिश अच्छी हो, तो इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं। जैसे कहते हैं कि वो लड़के गंदे हैं। जैसे आप कहते हैं कि नहीं, ज्यादातर क्या होता है, कहते हैं कि शादियों में ऐसा हुआ, शादियों में गए तो ये है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, माई की नहीं है, माँ की जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है, चाहे दादा हो, दादी हो, नाना हो, चाचा हो, ताऊ हो, हर एक की ये जिम्मेदारी है कि अगर बच्चों को कहीं पर ले गए, शादी में ले गए या पार्क में कहीं पर भी ले गए, तो उनको अपनी नज़रों में रखें, उनको ज़्यादा दूर ना भेजें और किसी अजनबी के साथ ना भेजें, पड़ोसियों का भी ध्यान दें। पड़ोसियों का। और उनको ये चीज़, बच्चों को, लड़कियों को स्पेशली बचपन से सिखाया जाए कि किसी अजनबी से ना बोलें, किसी अजनबी के साथ ना जाएं। बट वही है कि ये सारी चीजें देख के फिर ऐसा लगता है कि ऐसा समाज कब बना पाएंगे जब लड़कियां आजादी से घूमे, आजादी से रहे। लड़की दोनों ही खराब है आजकल। हाँ वही, ये तो है, बट वही है कि इतनी बर्दी में तो इंसान कैद में हो जाएगा। कौन कह रहा है आजादी नहीं? आजादी सबको नहीं, अगर जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे आंखों के पर्दे में हो या उनको आंखों में नजर में रखा जाए। जब शादियों में जा रहे हैं ना, अब शादियों में जा रहे हैं, पार्क में जा रहे हैं, कहीं बहुत से घूमने जा रहे लड़के हैं शैतान होते हैं ना, करते हैं मेरा शैतानी मतलब वो। ये है कि एक माई की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं होते हैं, सबकी जिम्मेदारी है। कोई अच्छी लड़की दिख गई तो बिल्कुल गुड बना लेते हैं, उसके पीछे पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये चीजें ऐसे ठीक होनी चाहिए, लड़कों की ज्यादा अच्छे से पेरेंटिंग होनी चाहिए, हाँ। लड़कियां इंसानी है। और नुक्कड़ नाटक होनी चाहिए, हाँ। नुक्कड़ नाटक होनी चाहिए जगह जगह पे, और जागरूकता होनी चाहिए ना, और छोटे छोटे कैंप स्कूलों में लगाने चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए। कुछ तो इसमें लड़कियां भी बदमाश हैं, अच्छा, कुछ तो। लड़कियां बदमाश है मतलब किस सेंस में? किस सेंस में है कि आजकल हम देखते हैं, हम घूमने जाते हैं यहाँ भी, इसी रोड में हम घूमते हैं सारे, हर जगह हम ये देखते हैं कि उनकी उछलता, उनके हाव भाव, उनके वो जो है बड़े गंदे दिखते हैं हमको। अच्छा। हम सयाने आदमी हैं, 70-72 साल हमारी एज है, हर गाड़ी में जो है लड़की जाती है, हर गाड़ी। और मुझे कितने बार जो है मुझे ऐसे गलत उसमें दिख दिए हैं वो। उसमें ऐसा है कि यदि लड़की सही होती तो लड़का कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, हाँ, फिर ये तो काफी वो वैसी बात कह रहे हैं आप, जो जिन लड़कियों का रेप हो रहा है तो लड़कियां कहीं ना कहीं वो भी गलत है। सभी नहीं होते हैं, सभी गलत नहीं।
इसमें ऐसा है कि कोई किसी को तो जबरदस्ती, मतलब कोई आदमी ऐसे हैं साले जो कि दूसरे की इज्जत लेना चाहते हैं ना। सब लड़कियां ऐसी नहीं हैं। 20 कहाँ, 30-40% लड़कियां गलत हैं। अच्छा, हाँ बहुत बिल्कुल। बड़ी बात कह रहे हो आप। हाँ, क्यों हम देखते हैं डेली। नहीं, अब वो लड़का लड़की का मिलना एक कल्चर हो गया है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना, ना, ना। बट उसका रेप से मतलब ना वो, अरे यार ऐसा है अभी कि तो करने वाला 10 साल की बच्ची का भी करता हाँ 4 साल की बच्ची का भी कर दे रहे हैं, 8 साल की बच्ची का भी कर दे रहे हैं, उसका मर्डर कर दे रहे हैं उसके बाद ना। ये तो आदमी की अपनी शैतानी है। जो आदमी इस प्रवृत्ति के होते हैं उनके लिए छोटा बड़ा कुछ नहीं ना। क्या छोटा बच्चा है या नाबालिग है, ये बालिग है, ये उनके लिए ऐसा कुछ नहीं ना। अब ये समाज का अपना अपना वो है, हर आदमी का अपना अपना ध्येय है कि कौन किस प्रकार का है, क्या है। मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाह रहे हो कि लड़कियों ने खुद को थोड़ा बचा के रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम एक ऐसा समाज नहीं बना सकते हैं जहाँ पर लड़कियाँ सेफ फील करें? ऐसा भी तो हो सकता है। बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते हैं। तो वो कैसे बनेगा? मतलब बेसिकली वो तो ऐसा है कि भाई अब हम किसी को प्रश्न नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम मतलब ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हम ये किसी, आजकल तो ऐसा जमाना है कि किससे कुछ कहो कीचड़ में पत्थर फेंक के मुँह में आता है, ऐसी बात है। वो तो कह देते हैं कि यदि किससे कहो कि भाई ये गलत हो रहा है, ऐसा मत करो, तो वो कह देंगे तुम्हें क्या लेना हुआ है, तुम्हें हमारे बीच में क्यों पड़ना हो रहा है ना। तो हम उस संबंध में हम उनसे कुछ नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि काफी लोग कहते हैं कि छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां, उस वजह से भी ये चीजें होती हैं? ये तो अपने अपने मन गढ़ंते वो है हमारा। अब ऐसा है कि फैशन के अनुसार आजकल सभी चलता है ना। फैशन है आजकल, तो फैशन की दुनिया में छोटे कपड़े भी पहनेंगे, बड़े कपड़े भी पहनेंगे ना। अच्छा, जो आप स्टार्टिंग में बोल रहे थे ना, मुझे थोड़ा ऐसे अटपटा सा लगा, तो अब मैं ये समझ रहा था आप ये कहना चाह रहे थे कि जो खुलेआम जंगलों में लड़कियां अभद्र हरकतें कर रहे हैं लड़का लड़की, उससे आपको दिक्कत है? हाँ, उससे दिक्कत है हमको, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ना, आपके लिए हिट आएगा, इसलिए मैं क्लियर कर रहा था ना। तो क्योंकि हम घूमने जाते हैं, जैसे बारिश होती है, बादल होते हैं, कई जगह हमने उनको ऐसी अवस्था में देख दिया है। वो भी एज उनकी ज्यादा नहीं है, 9th 10th में पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा, ऐसे बच्चे हैं, गलत है हरकत देख लिया हमने। और बीच रास्ते में बैठ के लड़की उसके उसमें बैठ रही है, जांघों में बैठ रही है। अब क्या कहें उनसे, अब देखा अनदेखा करके हम चले जाते हैं। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, और यही आशा करूँगा कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बट एक रिक्वेस्ट ये भी है कि किसी भी बुजुर्ग को एक्सेसिव हेट देने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल बात ये है, जो मैं समझता हूँ सोशियोलॉजी के हिसाब से या समाज के हिसाब से, कि हर किसी ने एक दुनिया देखी है। आप जो दुनिया देख रहे हो, मैं जो दुनिया देख रहा हूँ, और हर कोई अपनी दुनिया के हिसाब से कंफर्टेबल है। अब हम लोग इतने कंफर्टेबल नहीं है कि अगर अभी कोई बीच मार्केट में कोई कपल किस कर दें तो हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो सेम इनका भी वही है कि ये शायद वो चीज़ें देख के अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, पर शायद हमारी आने वाली जनरेशन अगर वो किसिंग वगैरह देखेगी तो वो अनकंफर्टेबल नहीं होगी, जैसे वेस्ट पे नहीं होता। तो हाँ, ज़रूर सोच गलत हो सकती है किसी की, आपकी आइडियोलॉजी किसी के साथ मैच ना हो, बट यही है कि समाज का ताना बाना शायद तभी बनता है जब तक आपकी कोई आज़ादी नहीं छीन रहा है, तो किसी की सोच से क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको किसी बुजुर्ग की बात पसंद ना आई हो तो हेट ना करें, थोड़ा उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। और जो भी जंजीरें आपके पैर बांध रही है, उन जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत जरूर रखें। बाय बाय, साइनिंग ऑफ और धन्यवाद।